हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये आज का प्रश्न बिहार लुसेंट बुक से लिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से बिहार के किस भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी भाग में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, ये सब सभी मिले हैं। निम्न में से बिहार के किस जिले में मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंगेर। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवप्रस्तर युग। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, चेचर, चिरांद, सोनपुर एवं मनेर से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। बिहार एवं पूरे भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहे का उपयोग। वेद के किस ग्रंथ में बिहार में आर्यों का आगमन तथा जंगलों को काटकर एवं निवास करने का साक्ष्य का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के दोनों में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किन शब्दों का उल्लेख हुआ है? कीकड़, प्रात्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वज्जी। वज्जी संघ में कितनी जातियां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। चेटक की पुत्री चेल्हना का विवाह मगध के किस राजा के साथ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली की। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह यानी कि राजगीर। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपा नदी। महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदना। अंग का दूसरा शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रधवर्मन। अंग का पड़ोसी राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मगध। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग कितने गणराज्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। अलकप का बोली
गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के किस जिले के बीच स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुर और मुजफ्फरपुर। बुली लोग किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाल। निम्न में से बिहार के किस जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर और दरभंगा। विदेह राजवंश का प्रारंभ किससे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निमि विदेह। निम्न में से मिथिला की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथि जनक विदेह। विदेह राजवंश के द्वितीय चरण में इनके दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता हुई जिसमें याज्ञवल्क्य विजय हुए। इसकी जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहदारण्यक। विदेह राजवंश का आखिरी राजा कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करल जनक। मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास निम्नलिखित में से किस में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत। पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जरासंध। बृहद्रथ की राजधानी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसुमती। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने कितने वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 वर्ष। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौशल देवी, चेलना, क्षेमा, ये तीनों से विवाह किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग। निम्नलिखित में से किस शासक को बौद्ध स्रोतों में अपने पिता का हत्यारा कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। निम्न में से किस शासक को इतिहास में ऐसा प्रथम शासक माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। निम्न में से किस शासक ने वज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए कब महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 487 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के बाद निम्न में से किस शासक ने मगध का राजा बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयन। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के कितने पुत्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 पुत्र थे। किस वर्ष काशी के गवर्नर शिशुनाग को मगध का राजा बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग के समय मगध की कितनी राजधानियां थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काला अशोक। बौद्ध संघ में परंपरागत नियमों में विश्वास करने वाले क्या कहलाएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थविर। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महापद्मनंद। निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है कि धनानंद का पिता महापद्मनंद नाई जाति का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्टियस। महापद्मनंद को कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
कली का अंश, सर्वछत्रात्मक, दूसरे परशुराम का अवतार। पुराणों के अनुसार नंद वंश के शासक शूरसेन ने कितने वर्ष तक शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 वर्ष। निम्नलिखित में से किस शासक ने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला शासक हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धनानंद। नंद वंश का शासन कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 321 ईसा पूर्व। वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने स्तूप थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 स्तूप थे। मौर्य वंश के महान शासक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब संपूर्ण सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा वहां का एक छत्र शासक बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 317 ईसा पूर्व। बौद्ध तथा जैन मतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम किस साम्राज्य पर हमला किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंद साम्राज्य। निम्न में से किस नदी को पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने भारतीय हाथी उपहार में दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 500। निम्नलिखित में से किसे सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। निम्न में से किस पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने भारत पर की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश को क्या कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन काकेसस। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। अर्थशास्त्र किस काल की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य काल। मुगल ग्रंथ को किस शताब्दी की रचना मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी। किस मौर्य शासक के दरबार में यूनानी दूत डिमोक्लास रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे राजदूत भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डायमेकस। दिव्यवदान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। बिंदुसार कितने वर्षों तक राज्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 269 ईसा पूर्व। अशोक के किस अभिलेख में जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5वीं अभिलेख। दिव्यवदान में अशोक के कितने भाइयों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण का उपाय किए। अशोक के किस स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने धर्म लेख अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद लिखवाना शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छठे। अशोक के लेखों की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाली। अशोक ने किस शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया है जहां उसने दूत भेजे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के किस स्तंभ लेख
लेख में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे और सातवें दोनों में। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में धम्म का वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिग्लोवादसूत। अशोक ने अपने किस शिलालेख में बताया है कि उसने यवन राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे। निम्न में से कौन मौर्य वंश का महानतम शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक का नाम पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुर्जरा का लघु शिलालेख और मास्की का लघु शिलालेख, ये दोनों में पाया जाता है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। अशोक के मानसेहरा से प्राप्त शिलालेख किस भाषा में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरोष्टी भाषा में। अशोक के शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी मानसेहरा, कालसी, गिरनार। अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी रूपनाथ, मास्की, ब्रह्मगिरी। निम्नलिखित में से किन स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। निम्न में से किस स्थान के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौशाम्बी। निम्न में से किस अभिलेख में लिखा है सभी मनुष्य मेरी संतान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौली और जौगढ़, ये दोनों में लिखा है। किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरनार लेख। निम्न में से कौन केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी आर भंडारकर, हो गया अंबेडकर, हो गया भंडारकर, होगा भंडारकर। निम्न में से किन लेखों में अशोक का नाम मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्की, गुर्जरा और नेतुर, ये सभी में इनका नाम मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां। अशोक द्वारा धर्म की सार बुद्धि पर जोर किस शिलालेख में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12वां। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयोग एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यानी कि उपर्युक्त सभी कारण थे। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाणिनि। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। याचनी मौर्यकालीन प्रमुख मूर्तियां प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीदारगंज से। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महामात्र। मौर्य काल के प्रथम समिति का क्या कार्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। मौर्य काल के सैन्य विभाग कितने समितियों में विभक्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतपाल। निम्न में से किसने कहा था कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कृषि, पशुपालन और व्यापारी। मौर्य काल में निजी खेती करने पर राजा को उपज का कितना भाग दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/6 भाग।
मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षेत्रक। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्टि। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शुंग वंश। विदर्भ का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 184 ईसा पूर्व। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। पुराणों के मुताबिक पुष्यमित्र ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 36 वर्ष तक। पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन शुंग वंश का राजा बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्निमित्र। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवभूति। शुंग काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारशापन। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्णवंश। कर्णवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुशर्मा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किसका शासन रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिच्छवी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अश्वघोष। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। निम्न में से किस शासक के समय में गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनैतिक महत्ता प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त और कुमार देवी के विविध प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी गाजीपुर, मथुरा, अयोध्या। निम्न में से किस शासक ने गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। विवाह के उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराजाधिराज। निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। निम्न में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। निम्न में से किसके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद निम्न में से कौन सम्राट बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय कब सिंहासन पर आसीन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 375 ईस्वी। निम्न में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रमादित्य परम भागवत, तो ये दोनों का। निम्न में से किस शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से किसके विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में शांति, सुव्यवस्था एवं सहिष्णुता आदि थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फाहियान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका भक्त था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु। कुमारगुप्त सिंहासन पर कब बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 415 ईस्वी। कुमारगुप्त कितने वर्षों तक शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40 वर्ष। कुमारगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। गुप्त काल में किस शासक को देश रक्षक के रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। निम्न में से किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य सम्राट के समय में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। बिहार के गौरव का पुनरुद्धार
गुप्त वंश के अधीन किस शताब्दी में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथी शताब्दी। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि कहाँ धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। निम्न में से किस काल को विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियां काल माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन गुप्त साम्राज्य का शासक बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य से शासनकाल में गुप्त साम्राज्य कितने भागों में बट गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। गुप्त काल में महिरेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिहिरकुल। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त तृतीय। अपसर्ड अभिलेख में कितने गुप्त राजाओं का उल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। देववर्णाक अभिलेख में कितने राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। तो ये थे आज के हमारे टोटल 175 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही।